हूँ। ये जर्नी बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती है। एक तो परमात्मा पर विश्वास और जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास। मुझे कईयों ने बोला है कि उन्हें इस जर्नी में डर बहुत लगता है, या कह सकते हो नेगेटिव एनर्जीज का सामना उनसे हुआ है, तो वो क्या करे। कईयों ने स्टॉप कर दिया अपना ध्यान। वो मुझे किसी और ने ये भी पूछा है ध्यान की ऐसी कौन सी विधि अपनाएं। अगर आप ध्यान करना चाहते हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, या आपको मेडिटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं बैठने में, कि आप कौन सा ऐसा आसन ट्राई करें जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सके लंबे समय तक बैठने के लिए और ध्यान को लंबे समय तक करने के लिए, तो आज मैं ऐसे 2 आसन बताने जा रही हूँ जो मेरी बिफोर कुंडलिनी अवेकनिंग में मैं करते हुए आ रही थी, और जब मेरी कुंडलिनी जागरण हो चुका था उसके बाद भी मैं इसे कंटिन्यू वे में करते हुए आ रही हूँ। तो सबसे पहले जो आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हाफ लोटस, यानी कि अर्थ पद्मासन। तो सबसे पहले हमें अपनी दोनों टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पाइन पे पूरा ध्यान देना है कि वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये झुक गई तो आपका जो आसन है वो तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उसका आपको ध्यान देना होगा। देन अब हमें क्या करना है, जो मेरा लेफ्ट पैर है उसे मैं पहले लूंगी और मैं अपने जो राइट पैर है उसके थाई एरिया के अंदर इसको अंदर की तरफ लूंगी, नीचे की तरफ। आगे समझ आपको। इसके बाद जो मेरा राइट पैर है उसे मैं ऊपर उठाऊंगी और दूसरे पैर लेफ्ट पैर के थाई एरिया पर ऊपर रख दूंगी इन दिस वे। आप चाहे तो थोड़ा खिसका भी सकते हैं। इसे मैं क्वार्टर लोटस की कैटेगरी में इसलिए डालती हूँ बिकॉज हमने इसको थोड़ा अंदर की तरफ नहीं किया है, मैंने इसे ऊपर की तरफ रिलैक्स पोजीशन में छोड़ दिया है, क्योंकि हमें लंबे समय तक कंटिन्यू वे में चलना होता है। तो मैं कह सकती हूँ इस आसन में मैं काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकती हूँ। मैं टाइम नहीं बताऊंगी, जितनी परमात्मा की इच्छा रहती है उतना बैठ जाती हूँ, बट बहुत लंबे समय तक बैठ जाती हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट यस, आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब कईयों की स्ट्रेट नहीं रह पाती बिकॉज कईयों को नी एरिया प्रॉब्लम होता है, आपका बैक एरिया प्रॉब्लम होता है, इवन हमारा जो थाई एरिया है वो बहुत प्रॉब्लम करता है, जिन लोगों की सीटिंग बहुत होती है। अब हमें क्या करना होगा, हम एक ले लेंगे कुशन या एक टाइट पिलो, पतला सा। अब मैं इसे अपनी बैक एरिया में, जहाँ पे मेरा हिप एरिया है वहाँ पर मैं इसे रख दूंगी और उस पर आराम से बैठ जाऊंगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे पोस्चर में काफ़ी फ़र्क आ गया है और जो मेरी स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है और मैं सच बताऊं, मैं इसे ही करती हूँ लंबे समय तक, और इसी के साथ ही मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग में काफ़ी मदद रही है। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। अब वो लोग जिनके लिए बैक प्रॉब्लम बहुत दिक्कत कर रही है, थाई एरिया बहुत दिक्कत कर रहा है, और कई लोगों को सर्दियों के टाइम पे नी एरिया में भी दिक्कत होती है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर एज। आजकल तो सबको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एक और आसन कर लेते हैं बहुत इजी, जो मैं वो भी करती हूँ कभी कभी। तो वो है सिंपल सुख का आसन। मेरे लिए तो ये सुखासन है और आपके लिए भी मददगार होगा। और रियलिटी में बता दूं, हम लोग जाने अनजाने ये आसन सभी करते हैं, खास तौर पर गांव के लोग, इसलिए वो फिट रहते हैं। अब वो कौन सा है, अब उसे भी जान लेते हैं। ये पहले मैं कुशन को हटा लेती हूँ, ये भी उसमें काम आ सकता है दोबारा अगर आपको दिक्कत लगे उस आसन में भी। तो आप चाहें तो बैक एरिया में वापस अपने थाई एरिया में रख सकते हैं अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो रही। अगेन वापस बैक सीधी टांगे कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ चौकड़ी मारनी है। हम इसमें क्या करते हैं, मैं अपना राइट पैर पहले लेती हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट पैर ले सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, और मैं इसे दूसरे पैर के थाई एरिया के इनसाइड रख लेती हूँ आराम से, जैसे मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। देन दूसरे पैर को, उसको भी पैर के नीचे रख लेती हूँ। ये मेरी होगी चौकड़ी। इसको खुला कर लेते हैं आराम से। आप इसे, जो मेरा ये सुख का आसन है, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ज़्यादा मैंने इसको इनसाइड डालने की कोशिश नहीं की है क्योंकि लंबे समय तक बैठना होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पैर एरिया में कोई स्ट्रेस मुझे फील हो। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे जैसे ये एनर्जी अप करेगी, आपके ऊपर की तरफ चढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन तेज होगी, आपको सारे आसन ईजी लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो दर्द है वो वानिश हो गया। ये मैं बात अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। तो सिंपल चौकड़ी मारनी है, दैट्स इट। ये लो जी, मैंने चौकड़ी मार ली।
मेरा स्पाइन स्ट्रेट है, और अगर स्ट्रेट नहीं है देन अगेन पिलो लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हैंड की मुद्रा नहीं बता रही, वो भी तो मैटर करती है। सच मायनों में मैं एक ही मुद्रा करते हुए आ रही हूँ और इसी में बिलीव करती हूँ। मैं ना चेंजेस नहीं करती जल्दी। मुझे लगता है ज़्यादा चेंज करके अपना ज़्यादा दिमाग लड़ाने से आपको कंसंट्रेशन आपका नहीं बनता। बिलीफ सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए। ये जर्नी बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करती है। एक तो परमात्मा पर विश्वास और जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास। तो मैं ध्यान मुद्रा को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपना लेफ्ट हैंड लेती हूँ एंड देन राइट हैंड उसके ऊपर रख देती हूँ, यानी कि जो 4 फिंगर्स है वो उसके ऊपर आ जाती हैं और जो थंब बचते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हूँ और इसको अपने आगे यहाँ लगा देती हूँ। दैट्स इट। और आप स्टार्ट कर दो। बट कई लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हाथ की मुद्राएं बदलती रहती है, हिलती जुलती रहती है। तो अगर ये जो मेरा थंब है ऐसे है खुला हुआ, इसमें गैप है और अगर गैप छूट भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मैटर करता है कि जो आपकी ये 5 उंगलियां हैं, मतलब अंगूठे के साथ, ये आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। तभी आपके 5 तक आपस में जुड़े हुए होंगे, वो एक्सपैंड करेंगे इस एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने में। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मेरे लिए सच बताओ, ये मैं कंफर्टेबली नीचे रख देती हूँ, ये मेरा तरीका है और मैं ऐसे बैठकर करती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं, ये मेरा पर्सनल तरीका है और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो मैं आपको पहले वाले में भी बता दूँ मैं कैसे करती हूँ। सीधा ये अगेन जो पहले वाला आसन था मैं उसे दोबारा बना लेती हूँ। दिस लेफ्ट पहले एंड देन राइट एंड देन अगेन। गॉट इट। तो मेरी ये मुद्रा रहती है, इसमें मैं काफ़ी लंबे समय तक बैठ जाती हूँ। मेरे से 2 बातें मैटर करती है कि मैं कंफर्टेबल रहूँ इस एरिया से और मेरे बैक एरिया से मैं कंफर्टेबल फील करूँ, क्योंकि लंबे समय तक हमें बैठना है। और आप चाहे तो ध्यान मुद्रा ना करना चाहे तो आप ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले मैंने कोई और मुद्रा करने की कोशिश की थी लेकिन मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान मुद्रा पर ध्यान दिया और इसे पूरा इस पर बिलीव किया, जिनका दिमाग बहुत वेवरिंग होता है, बहुत ज़्यादा लंबा सोचने वाला होता है, जिनका नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती है, चुप नहीं रहता मन, ना ये और ना ये, उन लोगों के लिए ध्यान मुद्रा वन ऑफ द बेस्ट है। सीरियसली बता रही हूँ, मुझ पर अगर आप बिलीव करते हो, आप इस मुद्रा पर अगर ध्यान करके सिर्फ इसे ही करोगे, ये आपके नाभि रेखा के पास आप इसे रख सकते हो, आप खुद देखोगे कि आपका जो सोचने की जो विचार आते जाते रहते होंगे आपके ध्यान में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते होंगे, एक हिड्रेंसेस पैदा करते होंगे, हर्डल्स पैदा करते होंगे, वो वैनिश होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने ध्यान पर पूरी तरह से मन लगा पाओगे, अपने विचारों को खुद ब खुद वो कंट्रोल होने लग जाएंगे, आपको ध्यान नहीं देना। 2 चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, आपका जो ये दिल है और आपका जो ब्रेन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। लोग कहते हैं ये अलग है, ये अलग है, मैं नहीं मानती। कभी आप मेरी बात पर आजमा कर देखना, जब आप ध्यान में कुछ चीज़ सोच रहे हो, कोई आपकी कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है या कोई ख्यालात चल रहे हैं, आपको यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहे होंगे अपने ब्रेन के साथ। तो इसको कंट्रोल करना है और इसको कंट्रोल करना है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। बाकी आप कोई भी कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, ये आपकी खुद की चॉइस है, आप खुद भी कर सकते हो। शिव जी की मुद्रा बहुत अच्छी है, कई लोग वो पसंद करते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक जाना है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। जिनको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। डर इस जर्नी का हिस्सा है। लोग मानते हैं या नहीं मानते वो मैं नहीं जानती, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी तो बहुत अवेकनिंग बहुत ईजी वे में चल रही थी। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना आप आगे बढ़ोगे, डर और परमात्मा पर विश्वास, ये दोनों चीज़ें दिखेंगी आपको। तो ये आपका जो मन है उसे दृढ़ करने में मदद करेगा। एक चीज़ और, मुझे कईयों ने बोला है कि उन्हें इस जर्नी में डर बहुत लगता है, या कह सकते हो नेगेटिव एनर्जीज का सामना उनसे हुआ है, तो वो क्या करे। कईयों ने स्टॉप कर दिया अपना ध्यान, वो कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो इस मामले में कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक मुद्रा हैंड की मैं ज़रूर बताना चाहूँगी उन लोगों को जिन्हें इन नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा और घबरा गए। वो एक्चुअली हमें इसे और इसे स्ट्रॉन्ग करना है उनके लिए। वैसे तो परमात्मा करता है, मैं अपने हाथ खड़े कर देती हूँ, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन बट यस, आपकी एनर्जी और आपके मन को
ताकत बनाने के लिए, ब्रेन को ताकत बनाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, खुद पे विश्वास बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों का सामना करने के लिए ये मुद्रा बहुत मददगार है। मेरे लिए तो बहुत रही है। इसे कहते हैं गणेश मुद्रा, जो मैं करते हुए आ रही हूँ। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी नहीं है, 2 हाथ सिंपल सामने रख दीजिए और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स जो उसके ऊपर लगा दी, एंड देन मैंने इसे एक तरह से बंद कर दिया, लॉक कर दिया। देन आफ्टर ये दोनों थंब को मैंने अंदर की तरफ, ये देख लीजिए, दिस एंड दिस पे मैंने इसे डाल दिया और अब मैं इसे चेस्ट एरिया के पास ले आऊंगी। एंड विश्वास कर कर आप इसे कर कर देखें, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपसे हो सकता है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती वाला काम नहीं चलता। जितना आपका कैपेसिटी आप करें और आप इमेजिन करें कि आप बहुत ताकतवर हो रहे हैं, परमात्मा की एनर्जी आपके हार्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब ये विश्वास करें, क्योंकि हमारे मन में परमात्मा का वास है, जिस रूप को आप परमात्मा को पसंद करते हैं उसे अपने मन में इमेजिन करें। जस्ट लाइक हनुमान जी, हनुमान जी ने अपनी चेस्ट को फाड़ कर क्या दिखाया था? सिया राम दिखाए थे। ऐसे ही सिया राम या परमात्मा का कोई भी रूप हमारे मन के भीतर है, उसे हमें फाड़ कर देखना है। ये बहुत मदद करेगी नेगेटिव एनर्जी से आपका सामना करने में। तो इसे आप कर देखें, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। और भी बहुत सारी बताती रहूँगी समय समय पर, जो मैं करती आ रही हूँ अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, डील करने में। पर मैं सच बताऊं, ये गलत बात होगी। परमात्मा ने मेरी बहुत मदद की है, दूसरे साधु संतों ने बहुत मदद की है। परमात्मा ही मदद करता है, आप सिर्फ केवल कर्म करते हो। जो फल है वो परमात्मा के हाथ में है। एक मुझे किसी और ने ये भी पूछा है कि हम नाम जाप करें या हम ध्यान की ऐसी कौन सी विधि अपनाएं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपको मेडिटेशन मंत्र का चैंट कर कर करना चाहिए, कोई कहता है नाम जाप की बात करता है, कोई कहता है सांसों को गिनो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। तो कौन सा बेटर है आप हमें बताइए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं प्राणायाम तो करती आ रही थी, लेकिन मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे इतना जोर नहीं दिया था। हाँ, जैसे अब मैं जिस पोजीशन में बैठी हूँ, इसमें जाने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले, सपोज दिस मैं करने से पहले 3 बार सांस गहरी जरूर लेती थी। ऐसे इनहेल और एक्सेल करती थी ऑक्सीजन को, यानी कि जो सांस है वो मैं गहरी भरती थी 3 टाइम्स। देन आफ्टर मैं ज़्यादातर सच बताऊं मौन रहना पसंद करती थी, क्योंकि मौन रहने से मेरा जो ये एरिया है मुझे बहुत रिलैक्स करता था और मेरा दिमाग बहुत वेवरिंग था, बहुत सोचती थी। तो इसलिए मुझे रोकने में इसने मदद की है। तो मैं 2 ध्यान की पद्धति में बिलीव करती आ रही हूँ। एक तो मैं मौन रहना पसंद करती हूँ, शांति चाहिए मुझे। एक मैं मंत्र का चैंट नहीं करती, मैं नाम जाप में बिलीव करती हूँ। आपने कभी नोट किया है, अगर आपने कोई मंत्र ले लिया या किसी ने आपको मंत्र दे दिया, अगर गुरु देता है तो वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अगर आपने मान लो सपोज कोई बड़ा मंत्र ले लिया और आप उसे रिसाइट कर रहे हो, तो आपके अंदर ड्यूल थिंकिंग आती होगी, हाय मैंने सही मंत्र किया ये नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं हो गई, सही प्रोनाउंसिएशन हुई ही नहीं हुई। क्योंकि कई बार आप देखोगे बहुत से लोग इस मामले में ज्ञान भी देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए मंत्र की, नहीं तो वो सिद्ध नहीं होता। एक तो सिद्धि के चक्कर में हम बहुत लोग लगते हैं। मैं ना तो सिद्धि के चक्कर में थी, ना आज हूँ, ना आगे कल रहूंगी। मैं नाम जाप में बिलीव करती थी और आज भी करती हूँ, टिल माई लास्ट बर्थ करती रहूंगी। मुझे लगता है नाम जाप से परमात्मा के मैं बहुत नज़दीक रही हूँ। एक तो वो मेरे माता पिता हैं, अगर मेरे से गलत उच्चारण हो भी गया तो वो मुझसे नाराज तो होंगे, नाम ही तो ले रही हूँ मैं उनका। आपने कभी सुना है जिन्होंने वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनको तो राम का मंत्र मिला था, लेकिन जब वो ध्यान करने बैठे तो वो राम नाम बोल के मरा मरा का उच्चारण करने लग गए। परमात्मा ने उनकी भक्ति देखी थी, उनकी इंटेंशन देखी थी और मरे मरे से राम नाम सिद्ध हो गया था। तो इसी तरीके से हम पर बात इम्प्लीमेंट होती है। अब मैं नाम में नाम जाप करती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ, और मौन ध्यान में बिलीव करती हूँ। काफ़ी लंबे समय तक मैं साइलेंट ही रहती हूँ। मुझे ये दोनों मदद करते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट, आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें छोटे से छोटा लेने की, जिसके उच्चारण में आपको कोई एक प्रकार की टेंशन ना हो, ड्यूल थिंकिंग ना हो। इस पे एक और बात भी मुझे याद आ गई, लोग अपने जो आप मंत्र कर रहे हो तो उसे भी काउंट कर रहे हो आजकल, कि मैंने कितने कर लिए, 1 लाख कर लिए, 1000 कर लिए, 500 कर लिए, कितने कर लिए।
कि हमें तो 1,25,000 करने हैं तो हमें उसके वे में जाना पड़ेगा। मैंने तो आज 10 माला कर ली, मैंने 15 माला कर ली, हम उसे काउंट कर रहे हैं, या राम 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 एक, मतलब मैं ये नहीं कह रही वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हम अपने अच्छे काम को खुद ही काउंट कर रहे हैं? हम कोई बिजनेस थोड़ा कर रहे हैं, हम तो सीधा परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो जो मंत्रों को आप काउंट कर रहे हो कि मैंने इतने मंत्र कर दिए, मुझे इतने मंत्र करने, कंपटीशन चल रहा है कि हम अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को, अपने माँ बाप को ये बताते हैं आज तो मेरे से इतनी माला हो गई, आपसे इतनी कम हुई, मैंने तो आज इतनी देर बैठकर ये माला कर दी। पता है आपका पुण्य वही खत्म हो जाता है। मेरी जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी है, जितना परमात्मा का नाम जाप करो गिनती मत करो। कि कुदरत गिन रही है, परमात्मा खुद गिन रहा है, हम कौन होते गिनने वाले। हमें लगता है कि हमारे इतने मंत्रा चैंट कर कर हम परमात्मा को पालेंगे, यहीं पर आकर हमसे गलती हो जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, इस जर्नी पर अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो परमात्मा का चाहे मंत्र करे, परमात्मा का चाहे नाम जाप करे, प्लीज गिनती मत करे। जितना हो जाए परमात्मा की इच्छा से मान ले कि मेरे से आज इतना ही हो गया, कल ज्यादा हो जाएगा, और क्या, परमात्मा ख्याल रखेगा। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, फल देने वाला वही है।